गाइज इस क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा दमदार क्वेश्चन है। ये जितने भी PYQs हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेना। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कराइए, भाई ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। मैंने जिन प्लेलिस्ट के आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा है, चैप्टर का नाम लिख रखा हो, लेकिन उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा, तो जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है वो 12th के लिए PYQs हैं। भाई ऐसा नहीं है कि कुछ और है, PYQs हैं। तो PYQ में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, जाहिर सी बात है MCQ आएंगे, वेरी शॉर्ट आएंगे, शॉर्ट आएंगे, फिर लॉन्ग आएंगे। तो वैसे ही आप अपना ऑर्डर है सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक को आपने एक कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में रखना। जो कैपेसिटर है वो है एयर कैपेसिटर। तो बात समझने की कोशिश करना कि आपके पास एक एयर कैपेसिटर है, उन दोनों के प्लेट के बीच में एयर भरी हुई है, इसलिए इसको एयर कैपेसिटर बोलना है। अब यहाँ पर दो कंडीशन आती हैं कि आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इसके अंदर बढ़ाया है, तब बढ़ाया है जब ये चार्ज है, पहला ऑप्शन, और दूसरा तब बढ़ाया है जब आपने इसको पहले से ही मतलब अनचार्ज था। तो एक चार्ज कंडीशन में आपने डाइलेक्ट्रिक को बढ़ाया, एक अनचार्ज कंडीशन में आपने डाइलेक्ट्रिक को बढ़ाया। तो दोनों ही केस में चीज़ें अनोखी होती हैं। पहला आपको बताता हूँ, जब कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है और आपने उसमें किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया तो उसकी एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो एनर्जी होती है वो U0/K हो जाती है, ये एनर्जी हो जाती है, ठीक है, ये एनर्जी हो जाती है कैपेसिटर की U0/K। मतलब जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड थी वो K टाइम्स कम हो जाती है अगर कैपेसिटर पहले से ही चार्ज था तो। लेकिन कैपेसिटर पहले से ही चार्ज नहीं है, आपने उसके प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया और अब आपने चार्ज किया, तो जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है वो ये होता है U0/K। मतलब K टाइम्स एनर्जी बढ़ जाती है। ये तब है जब कैपेसिटर अनचार्ज था और आपने उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा था, देन आपने चार्ज किया था, तो एनर्जी स्टोर ये होगी। अब पहले से ही चार्ज है और आपने उसकी प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो एनर्जी K टाइम्स कम हो जाती है, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो सवाल आपसे ये कह रहा है एन एनर्जी U0 इज स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। अब आपसे कह रहा है अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, नाउ एनर्जी बिकम्स U। ठीक है, तो प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक बनने पर एनर्जी U हो जाती है। तो U का सही रिलेशन बताओ। तो यहाँ पर देखें, जो आपके पास कैपेसिटर है वो पहले से ही क्या है, चार्ज है। अगर आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो एनर्जी कम हो जाती है K टाइम्स, तो U इक्वल टू हो जाएगा U0/K। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं है, ईजी है, अंडरस्टैंडेबल भी है। जल्दी से इन PYQs को शेयर करो ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए।